मियाँ बीवी आपस में खुश मिजाज हों तब ही ज़िंदगी पुरसुकून गुजरती है, वरना दोनों फ्राई पैन पर रखे पकौड़े की तरह जलते रहेंगे और एक दूसरे को तलते रहेंगे। ब्याही गई बेटियों के मायके उस वक्त तक आबाद रहते हैं जब तक उनके माँ बाप हयात हों, वरना माँ बाप का साया उठ जाने के बाद वो घर उनका मायके कम और भाइयों का घर ज़्यादा कहलाता है। अपनी बीवी सवालात करे तो अमूमन मर्द को फौरी गुस्सा आ जाता है, मगर फेसबुक पर अगर कोई खातून सवाल करे तो इल्म और दानाई के दरिया बहा दिए जाते हैं। शोहर ने 2 थप्पड़ मार कर गाली दी, औरत ने गोद में बैठे बच्चे की तरफ देखा और सह गई। शादी उस मर्द से करनी चाहिए जिसकी बात उसके घर वाले सुनते हों और अमल भी करते हों, जिसकी वालिदैन से दोस्ती हो, ना कि ऐसे मर्द हो जो अपने घर वालों से डरता हो, फिर भुगतना बीवी को पड़ता है। ऐसा मर्द बीवी के हुकूक अदा करने से भी डरता है। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके साथी का तालीम याफ्ता होने से ज़्यादा तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सही इंसान का मिल जाना भी किसी लॉटरी से कम नहीं। रिश्ता वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हों। सासें दिल बड़ा करें, अगर बेटा ब्याह दिया है तो वो बेटा आप ही का रहेगा। वहम पाल कर सारा गुस्सा बहू पर मत निकालें, उसके माँ बाप ने भी तो पाल कर बेटी जैसा कीमती सरमाया आपके सुपुर्द किया है। बाज़ दफ़ा अच्छे तरीक़े से अलग हो जाना तकलीफ दे ताल्लुक़ बरकरार रखने से बेहतर होता है। शोहर का काम बीवी को सिर्फ बाहर वालों की निगाहों से बचाना ही नहीं, बल्कि घर वालों की ज़बान से बचाना, उसकी इज़्ज़त करवाना और इज़्ज़त करना भी होता है। बहुत सी शादीशुदा औरतें अपने शोहर के साथ नहीं बल्कि अपने बच्चों के बाप के साथ रह रही होती हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे की इज़्ज़त करें तो दूसरों को मौका नहीं मिल सकता कि वो दोनों के दरमियान दरार डाल सके। शादी के बाद औरत की हालत देखकर उसके माँ बाप का नहीं बल्कि शोहर और ससुराल का पता चलता है। क़यामत वाले दिन सिर्फ बीवी की नाफरमानियों का ही हिसाब नहीं होगा, बल्कि शोहर की बदकलामी और हर जुल्म